नड। अब हिंदुस्तान में एक भी इक्का दुक्का कलाकार बचे होंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसमें लास्ट से कर्नाराम जी भील, जिसके बहुत ही माहिर से ये सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फेमस है। और खमनचा, जैसलमेर और बाड़मेर का हमारा लोक वाद्य यंत्र है। यहाँ पर दीपक जलाया घी का, रोशनी भी होती थी, ऊपर धुएं से जो भी काला पौधा फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी पैसा वसूल होता तो ही खर्च करता है, अन्यथा नीचे आपने कहावत देखी होगी, चमड़ी जाओ और मारवाड़ी का दमड़ी न जाओ। लंबा सुराही पानी और शरबत में मोस्टली इस्तेमाल होता है। ये मोस्टली शो पीस रहता है क्योंकि हवेली जैन परिवार की, शराब मदिरा का इस्तेमाल नहीं होता था। छोटे में भी पानी और शरबत का इस्तेमाल होता था। जो भी व्यापारियों के साथ में बातचीत किया करते थे, भगवान पार्टनर जी को साक्षी रखकर ये करते थे। रेगिस्तान का वाद्य यंत्र, सूर्यास्त से पहले खाना, उसके बाद में पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे। म्यूजिक बजाने वाले ऊपर रहते थे, पारिवारिक मेंबर डांस करने वाले नीचे रहते थे, क्योंकि उस जमाने में मनोरंजन का साधन ये म्यूजिक हुआ करता है। प्रेजेंट में हमारा जैसलमेर का लोक वाद्य यंत्र जब डेजर्ट में जाते हैं, कालबलिया डांस इंटरनेशनल लेवल पर आज भी नंबर 1 है। शहनाई शादी ब्याह में इस्तेमाल होता था। मोरचंग मुंह में डालकर, दांतों में डालकर टंग 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 की आवाज़ आती थी। अलगोजा, दोनों बांसुरी एक साथ इस्तेमाल होता था। खड़ताल, उंगलियों में डालकर टक 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 की आवाज़ आती थी। ढोलक का कॉम्बिनेशन आज भी नो नड। अब हिंदुस्तान में एक भी इक्का दुक्का कलाकार बचे होंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसमें लास्ट से कर्नाराम जी भील, जिसके बहुत ही माहिर से ये सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फेमस है। और खमनचा, जैसलमेर और बाड़मेर का हमारा लोक वाद्य यंत्र है। रावण था और ये मंजीरा भजन कीर्तन में इस्तेमाल होता था। ऊँट की पीठ पर रखते थे, सामान को लाने ले जाने के हिसाब से। पहले सूटकेस हुआ करते थे। ये पत्थर पर खुदाई करने के काम आता है। छेनी रथोड़ी, एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जाकर वो पत्थर पर नक्काशी कर पाता है। ये देखेंगे दीपक स्टैंड, यहाँ पर दीपक जलाया घी का, रोशनी भी होती थी, ऊपर धुएं से जो भी काला पौधा फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी पैसा वसूल होता तो ही खर्च करता है, अन्यथा नीचे आपने कहावत देखी होगी, चमड़ी जाओ और मारवाड़ी का दमड़ी न जाओ। नेक्स्ट ड्राइंग रूम है। जो बड़े बड़े व्यापारी आते थे, व्यापारियों के साथ जो भी बातचीत करते थे इसी रूम के अंदर किया करते थे। जो आप रूम देखेंगे तब आश्चर्यचकित रहेंगे, क्योंकि छत पर देखिए आप पूरा गोल्ड कलर का काम किया गया है। कांच के ऊपर वेजिटेबल और नेचुरल कलर का दीवारों के अंदर पेंटिंग किया गया है। लंबा सुराही पानी और शरबत में मोस्टली इस्तेमाल होता है। ये मोस्टली शो पीस रहता है क्योंकि हवेली जैन परिवार की, शराब मदिरा का इस्तेमाल नहीं होता था। छोटे में भी पानी और शरबत का इस्तेमाल होता था। जो भी व्यापारियों के साथ में बातचीत किया करते थे, भगवान पार्टनर जी को साक्षी रखकर ये करते थे। टेलीफोन आपने देखा होगा, गदर पिक्चर, मोमबत्ती स्टैंड, मोमबत्ती इसमें जलाते थे। मोमबत्ती की रोशनी ऊपर कांच पर पड़ती थी, रिफ्लेक्ट के साथ वापस कमरों में रोशनी हो जाती थी। पान का भी शौक था, पानदान था उस जमाने में। रूम हीटर भी था, केरोसिन से चलने वाला। ठंडी भयंकर पड़ती है यहाँ पर, दिसंबर जनवरी महीने में आओ, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो सर्दी का बचाव अपने साथ में करके आना पड़ता है यहाँ पर। रिकॉर्ड प्लेयर, यहाँ पर भी फ्रिज केरोसिन से चलने वाला। नेक्स्ट